पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो एटमी ताकत रखता है, लेकिन आज इस मुल्क का आम शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। कर्जा 60 खरब तक तजावुज कर चुका है, महंगाई 30% तक जा चुकी है और रुपया अपनी आधी कीमत खो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उभरती हुई मईशत आज सर्वाइवल मोड में आ चुकी है? ये है पाकिस्तान की मईशत की वो कहानी जो हेडलाइंस में तो नजर आती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं, ये हर पाकिस्तानी की जिंदगी की स्टोरी है। अगर आप 5 से 7 साल पहले के पाकिस्तान को याद करें तो बेसिक चीजें रिलेटिवली अफोर्डेबल थी, लेकिन आज आटा 150 से लेकर 300 रुपए का हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 150 रुपए पर लीटर से लेकर 300 रुपए से तजावुज कर चुकी है। बिजली के बिल पहले भी हजारों में ही आते थे, मगर अब वो भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। 2023 से 24 में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 25 से 30% के दरमियान रहा, लेकिन हकीकत में आम आदमी के लिए ये इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो चीजें रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जो कभी कंफर्ट में जिंदगी गुजार रही थी, आज बिल्स और एक्सपेंसेस के बोझ के तले दब चुकी है। बच्चों की फीस, घर का किराया, खाने पीने का खर्च, हत्ता के सब कुछ बढ़ चुका है सिवाय इनकम के। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसका कर्जा है। आज पाकिस्तान का टोटल डेट तकरीबन 60 खरब से भी तजावुज कर चुका है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि हर साल इजाफा ही हो रहा है। लेकिन असल मसला कर्ज लेना नहीं है, उसे मैनेज ना कर पाना है। पाकिस्तान हर साल अपनी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे देता है, यानी जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो सिर्फ कर्जा वापस करने में जा रहा है। IMF से बार बार बेल आउट पैकेजेस लेना अब एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। लोन लेते हैं, शराइत मानते हैं, मईशत पर प्रेशर बढ़ता है और इसके बावजूद ये लोन खत्म नहीं होता, बल्कि लोन बढ़ता ही है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बुनियाद होती है उसकी इंडस्ट्रीज, लेकिन पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर रही हैं, खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान की बैकबोन समझा जाता था। 2023 में तकरीबन 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, लाखों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। वजह क्या है? महंगी बिजली, महंगी गैस और रॉ मटेरियल की हाई कॉस्ट्स। जब प्रोडक्शन महंगी हो जाती है तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो जब एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो जाता है। ये एक डेंजरस चेन रिएक्शन है। पाकिस्तान एक यंग कंट्री है जिसमें तकरीबन 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन नौजवानों के लिए जॉब्स मौजूद हैं? ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 6 से 7% बताया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये 10% से भी ज्यादा है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं होती और इसका नतीजा ये होता है कि स्किल्ड लोग मुल्क छोड़कर बाहर जाते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स सब बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बाहर जा रहे हैं, और जब टैलेंट ही मुल्क छोड़ जाए तो तरक्की कैसे होगी? पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे अहम फैक्टर है डॉलर का। 2018 में डॉलर तकरीबन 120 पाकिस्तानी रुपयों का था और 2024 में वही एक डॉलर तकरीबन 280 से 300 के दरमियान हो गया, यानी पाकिस्तानी रुपया अपनी वैल्यू का तकरीबन 60% खो चुका है। और पाकिस्तान इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। तेल, मशीनरी, रॉ मटेरियल सब बाहर से मंगवाया जाता है। जब डॉलर महंगा होता है तो ये सब चीजें भी महंगी हो जाती हैं और इसका नतीजा ये होता है जब महंगी चीजें मंगवा कर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार की जाती है तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है और ये सारा बर्डन जाके पड़ता है एक आम आदमी की जेब पर जो कि कंज्यूमर है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 से 30 बिलियन डॉलर, जबकि इंपोर्ट्स तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर्स, यानी हर साल ह्यूज ट्रेड डेफिसिट होता है और यही डेफिसिट कवर करने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ता है और यही लोन्स मईशत को मजीद कमजोर कर देते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पर कोई वजीर आजम भी अपनी 5 साल मुद्दत कंप्लीट नहीं कर सकता। बार बार पॉलिटिकली कोई ना कोई इंतशार पैदा होता है और गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, फिर एक नई गवर्नमेंट आती है और वो 1 साल तो इस चीज में इन्वेस्ट कर देती है कि पॉलिसीज क्या बनानी है। पॉलिसीज बार बार बदलती रही। इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन जब पॉलिसीज क्लियर ना हो तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती और जब इन्वेस्टमेंट ना आए तो ग्रोथ भी नहीं होती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की बहुत करीब पहुंच चुका था। फॉरेन रिजर्व्स डेंजरसली लो हो गए थी और सिर्फ इंटरनेशनल सपोर्ट ने इसे बचाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेम्परेरी सोल्यूशन है या क्या हम वाकई रिकवर कर सकते हैं? पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के पास ज़रई सरजमीन है, नौजवान आबादी है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। अगर सही पॉलिसीज इंप्लीमेंट हों
کرپشن کم ہو اور سٹیبلٹی آئے تو یہ ملک دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر یہی حالات رہے تو بحران اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ یہ صرف اکنامک کرائسس نہیں، یہ ایک نیشنل ٹیسٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کبھی نکل پائیں گے؟ آپ کے خیال میں پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا ہوسٹ حسنات نواز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، فی امان اللہ۔